चंद हफ्ते गुजर चुके थे। अली अब अपने शहर में अपने वालिदैन के साथ रह रहा था। नया स्कूल, नए दोस्त, लेकिन रात के वक्त जब सब सो जाते तब भी वो उसी घड़ी की आवाज सुनता था, टिक टिक टिक। एक रात अली ने ख्वाब देखा, खिलौनों वाली अलमारी दोबारा खुली, लेकिन इस बार अलमारी के अंदर से कोई खिलौना बाहर नहीं आया, बल्कि अली खुद अंदर जा रहा था। अगली सुबह अली ने देखा कि उसके बाजू पर एक लकड़ी का निशान था, जैसे किसी ने इसे खिलौने की तलवार से छुआ हो। ये निशान कहाँ से आया? उसकी अम्मी ने पूछा। पता नहीं, अली ने नफी में सर हिलाया, मगर वो जानता था। एक दिन स्कूल से वापसी पर इसे दरवाजे पर एक छोटा सा पैकेट मिला, बगैर किसी नाम के। अंदर एक पुराना घूमता लट्टू था, ठीक वैसा ही जैसा खिलौनों वाले कमरे की अलमारी में रखा था। उसी शाम उसकी नानी का फोन आया, अली, वो अलमारी खुली हुई है और मैं अकेली नहीं हूं। आवाज जरा कांप रही थी। अली अपने वालिदैन के साथ दोबारा गांव गया, मगर इस बार वो जानता था कि कुछ बदल चुका है। उसने देखा, खिलौनों वाला कमरा अब बिल्कुल खामोश था, जैसे किसी के इंतजार में हो। इस रात अली को ख्वाब में एक तवील राहदारी नजर आई, जिसके आखिर में वही अलमारी खड़ी थी। दरवाजा आहिस्ता से खुला और अंदर सिर्फ अंधेरा था, मगर एक सरगोशी आई। हम तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं। अली ने देखा कि एक नया खिलौना अलमारी में आ चुका है। ये एक गुड़िया थी, मगर उसका चेहरा उसकी नानी जैसा था। अली के लिए नींद अब सुकून का जरिया नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसा दरवाजा बन चुकी थी जो रोज किसी और दुनिया में ले जाता। एक ऐसी दुनिया जहां पर हर चीज बेजान होकर भी देखती और बोलती थी। वो सुबह कुछ अलग थी। सूरज की किरणों के साथ अली की आंख खुली, मगर कमरा खामोशी से चीख रहा था। दीवारों पर छोटे छोटे उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से दीवार को छुआ हो। अली ने खौफ से आंखें फैला लीं। इसकी घड़ी बंद थी, वही घड़ी जो वो हमेशा पहना करता था, और वो हमेशा चलती टिक टिक करती थी। मगर अब आवाज कहीं और से आ रही थी, टिक टिक टिक। वो आवाज अब अलमारी से आ रही थी। अली ने घड़ी को गौर से देखा। सुइयां उल्टी सिमत में चल रही थीं, जैसे वक्त खुद भी भागने की कोशिश कर रहा हो। इसी दोपहर अली को नानी के पुराने कमरे की अलमारी की सफाई के दौरान एक पुरानी डायरी मिली। इसे लगा ये महज यादों का खजाना होगा, मगर नहीं। डायरी के हर सफे पर एक ही जुमला लिखा था, बार बार कांपते हाथों से, अगर वो तुम्हें ख्वाब में बुलाएं तो कभी पलट कर ना देखो। अली के हाथ लरजने लगे। वो जानता था नानी ने कैसे लिखा था और क्यों। इस रात अली ने हौसला जमा किया, अलमारी को जंजीरों से बांधा, दरवाजे पर ताले लगाए। वो चाहता था ये बाब हमेशा के लिए बंद हो जाए। मगर आधी रात को कमरे में सर्द हवा दाखिल हुई, चिराग बुझ गए और एक आवाज गूंजी, ये दरवाजा तुमसे नहीं बंद होगा। अली की आंख खुली, पसीने में शराबूर, मगर जो कुछ उसने देखा वो ख्वाब नहीं था। कमरे के बीच में वही पुराना लट्टू घूम रहा था, बगैर किसी के हाथ लगाए खुद से। एकदम से वो रुका और दीवार पर अली की नजर पड़ी। दीवार पर लिखा था, एक और खिलौना आ चुका है, अब तुम्हारी बारी है। अली की कहानी यहाँ खत्म होती दिखाई देती है, मगर वो जो खेलना चाहते हैं, क्या वो कभी रुकते हैं? जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।